बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और आज मैं जिस अहम मौजू पर बात करने जा रहा हूँ वो मेरा आपका हम सब का मसला है। मसला ये है कि जब भी बारिश होती है तो हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। जैसे कि इस वक्त भी, आज भी अगरचे बारिश नहीं है और इस वक्त जो इतलात हैं वो ये है कि पूरे लाहौर में बदतरीन ट्रैफिक जाम है। मुख्तलिफ जगहों पर चलें, ये अपनी जगह पर होता है, लेकिन जब बारिश होती है तो जहाँ पर हमें दीगर मसाइल का सामना करना पड़ता है वहाँ एक बहुत बड़ा मसला ये भी होता है कि हमारे घरों से बिजली चली जाती है। और जब बिजली चली जाती है तो उसके बाद उसकी वापसी के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ जगहों पर फ़ौरन वापस आ जाती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर बिजली की वापसी घंटों नहीं हो पाती, रात रात भर बिजली वापस नहीं आती और लोग जो हैं वो शिकायत करते रह जाते हैं। SDO को फ़ोन करते हैं, SDO साहब फ़ोन नहीं उठाते। एक्सीएन को फ़ोन करते हैं, एक्सीएन साहब फ़ोन नहीं उठाते। ऑनलाइन आप शिकायत करते हैं, उस ऑनलाइन शिकायत पर ऑटोमेटिकली वो थोड़ी देर बाद उसको रिजॉल्व के स्टेटस पर ले जाते हैं और आप बैठे देखते रह जाते हैं कि बिजली तो आई नहीं, ये ऑनलाइन स्टेटस जो है कंप्लेंट का ये कैसे इसको रिजॉल्व कर दिया गया। फिर इसके साथ जब हम बारिशों की बात करते हैं या वैसे भी रूटीन की बात करते हैं, हमें बताया जाता है कि जनाब शेड्यूल जो है वो 2 घंटे की लोड शेडिंग का है, लेकिन होता ये है कि कई कई घंटे बिजली गायब रहती है। ज़्यादा लोड शेडिंग भी होती है और इसके साथ साथ ऐसा भी होता है कि बिजली जाती है और फिर उसके बाद वापस ही नहीं आती। पता चलता है कि आपका ट्रांसफार्मर ही ख़राब हो चुका है, ट्रांसफार्मर उड़ चुका है, ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया और उसके नतीजे में आप एक लंबे अरसे के लिए, और बाज़ औक़ात तो बाज़ जगह ऐसी हैं जहाँ पर आप कई दिन बिजली के लिए तरसते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि भाईजान बिजली क्यों नहीं आ रही। तो फिर आपको पता चलता है कि जिस लाइनमैन को आप बुला रहे थे, कंप्लेंट आपने की हुई है, वो नहीं आते। आपकी कंप्लेंट अपनी जगह पे है, फ़ोन आप कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठाए जा रहे। अगर खुदा ना खास्ता किसी ने फ़ोन सुन भी लिया तो उसके बाद वो लाइनमैन साहब हैं वो घंटों वहाँ पर नहीं पहुँचते। सवाल ये किया जाता है कि जब आप हमसे बिल इतने ज़्यादा ले रहे हैं, इतना महंगी बिजली आप हमें दे रहे हैं, तो इसके बावजूद आप हमें पूरी बिजली क्यों नहीं दे रहे, आप हमें पूरी सर्विसेज क्यों नहीं दे रहे, अच्छी सर्विसेज क्यों नहीं दे रहे, और कब तक हम इन पुराने ट्रांसफार्मर से, हम अपने बाज़ारों में इन लटकी हुई तारों से हम इनका कब तक शिकार रहेंगे। बहुत सारी शिकायतें हैं। पहले वापडा हुआ करता था और हम कहा करते थे कि वापडा रे वापडा तू कब सुधरेगा, और अब लेस्को कह लें, आप फेस्को कह लें, आप गैपको कह लें, आप आइस को कह लें, कोई भी आप बिजली की तकसीमकार कंपनी की बात कर लें, वहाँ पर हमें इसी किस्म की शिकायत सामने नज़र आती हैं। अभी भी महकमा मौसमियात का ये कहना है कि मज़ीद बारिशें हो सकती हैं। तो क्या मज़ीद बारिशें होंगी तो हमें बिजली के इसी किस्म के शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ेगा। और शॉर्टफॉल का मतलब ये है कि बिजली नहीं आ रही होगी और हम तरस रहे होंगे, फ़ोन कर रहे होंगे, कोई कंप्लेंट लेने वाला नहीं होगा, सुनने वाला नहीं होगा, कोई इसको ठीक करने वाला नहीं होगा। तो बारिश जो बाइस रहमत होनी चाहिए वो हमारे लिए ज़हमत का बायस हो जाएगी। सड़कें हमारी पानी से भरी पड़ी होंगी, ट्रैफिक ब्लॉक होगी, ना आप घर में रह सकेंगे, ना आप बाहर जा सकेंगे। अजीब आवाज़ार ज़िंदगी कर देते हैं और ये क्या क्यों करते हैं, ऐसा कब ठीक होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर जो बहुत ही मुतल्लका शख्सियत मौजूद हैं और इस वक्त लेस्को के हवाले से और लाहौर में जिस तरह इन्होंने बरकरफ्तारी से खुली कचहरियाँ भी कर रहे हैं, चीज़ों को देख भी रहे हैं, बहुत ही मशकूर हूँ। हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नोमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और लाहौर के लिए, पंजाब के लिए आप बिल्कुल कोई नया चेहरा नहीं हैं, आप चेयरमैन हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को के। बहुत बहुत शुक्रिया नोमान साहब वक्त देने के लिए। इसके साथ ही मैं यहाँ पर साजिद काज़मी साहब का मशकूर हूँ। जब हम बात करते हैं वापडा की, CBA यूनियन की और इस लेबर पॉलिटिक्स की, तो उसमें खुर्शीद अहमद साहब के साथ जो बड़ा नाम हमें उनका साथी नज़र आते हैं, साबिक मरकज़ी नायब सदर हैं आप साजिद काज़मी साहब से यहाँ पर मौजूद हैं। काज़मी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। और इसके साथ ही अदनान अजीज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं। अदनान अजीज़ हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं और वापडा को, लेस्को को और इस तरह जो भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है उनकी रिपोर्टिंग के हवाले से आपके मसाइल की तर्जमानी के लिए हमेशा से आपको एक्टिव नज़र आते हैं। अदनान शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मियाँ साहब, बारिश हो गई, बत्ती गायब, उसके बाद फ़ोन करना है, SDO नहीं उठाना, एक्सीएन नहीं उठाना, ऑनलाइन कंप्लेंट नहीं चलनी, बंदा आपका नहीं आना, लाइनमैन ने आ जाना, उन्होंने पैसे नहीं देने, काम नहीं होना। मियाँ साहब कितने फंस गए ऐसी? देखें, आपका जो सिस्टम है ना, सारा जो इलेक्ट्रिफिकेशन का पूरे पाकिस्तान का, सिर्फ लाहौर का या लेस्को का नहीं है, वो ओवरहेड सिस्टम है सारा।
सही। और आप देखिए कि दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में पावर सेक्टर के ऊपर बड़ी मैसिव इन्वेस्टमेंट होती है। 2 सेक्टर ऐसे होते हैं जहाँ पर तरक्की याफ्ता ममालिक ने ये एक बेंचमार्क्स तय किए और उन्होंने कहा कि अगर हमने सिविलाइजेशन की तरफ जाना है, हमने अर्बन डेवलपमेंट की तरफ जाना है, हमने एक तरक्की याफ्ता कौम कहलवाने की तरफ, एक जो सिविल सोसाइटी की जो अपग्रेडेशन की तरफ अगर जाना है, तो बुनियादी तौर पर 2 एरियाज़ हैं जहाँ पर मैसिव इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है, जहाँ पर फोकस रिक्वायर है। उनमें नंबर 1 पावर है कि जिसके ऊपर बेपनाह तवज्जो देने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है पावर जो है ये एक सोर्स है, अगर रोशनी घर में नहीं आएगी तो अपना जो चिराग हैं वो गुल हो जाएंगे। आपकी लाइट बंद होगी तो आपका ट्रेडर जो है वो कारोबार नहीं कर सकेगा, लाइट बंद होगी तो कारखाने नहीं चल सकेंगे, लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, मईशत का जो पहिया है वो पावर ना होने से जैम हो जाता है। दूसरा जो सेक्टर है बड़ा, जिस पे बहुत बड़ी मैसिव इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है, वो है आपका सीवरेज का और ड्रेनेज का निज़ाम, जो कि दुनिया के ममालिक ने 125-150 साल पहले तरक्की याफ्ता ममालिक ने तकरीबन 40 बाई 40 फुट के जो कॉन्ड्यूट्स थे उस ज़माने में डाल दिए थे और अगले 100 साल की 200 साल की प्लानिंग करके डाले थे। आज भी आप देखेंगे लाहौर शहर में अभी थोड़ी सी बारिश हुई है और हमारी ये भी 9-9 इंच की लाइनें हैं और 1.5-2 करोड़ की आबादी का शहर है, कहीं पर 12 इंच की लाइन है, कहीं 16 इंच की लाइन है। हम अभी तक वो छोटे छोटे पाइपों में चल रहे हैं। लोग इसके लिए बाकायदा पूरी अंडरग्राउंड बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ से पानी की निकासियाँ होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो आपकी बात बड़ी वैलिड है कि जो पावर सेक्टर में, ज़ाहिर है मेरा रेलेवेंट मौजूद इस वक्त पावर सेक्टर है, इसमें जो ओवरहेड का आपका निज़ाम है, सिस्टम है, ये अल्टीमेटली हर क्लाइमेटिक जो इरेगुलरिटी होती है या एबनॉर्मेलिटी होती है उससे मुतासिर होता है। सही, ज़्यादा गर्मी पड़ गई है फिर भी वो ज़्यादा बारिश हो गई है, बारिश में आप देखें कि फीडर ट्रिप कर जाते हैं, आपकी आंधियाँ आती हैं, दरख्त की शाख गिर गई, आपका फीडर ट्रिप कर गया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी क्लाइमेट जो है वो जाहिर है कि क्लाइमेट ने तब्दील होना है वक्त के साथ साथ, तो अल्टीमेटली हमें इन सिस्टम्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। यहाँ पर मैसिव इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी अपने आप ये कह रहे हैं खंबे शंबे खत्म करके इनको अंडरग्राउंड सब, ये फ्यूचर में सारा अंडरग्राउंड जाना चाहिए। हमारी ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर जा नहीं। मैं अब 19 जून को मैं जब ये एकदम से हीट वेव आई है, और आपके इल्म में है कि ये जो हीट वेव लास्ट ईयर में, मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने डॉक्यूमेंट दिखाए मैंने सारे सहाफ़ियों को, हमारे रिपोर्टर्स हज़रात को, कि 3500 मेगावाट की रिक्वायरमेंट 19 जून 2022 को थी, जबकि इस दफ़ा 19 जून 2023 में ये रिक्वायरमेंट 5900 पे चली गई। यानी तकरीबन समझ लें कि पिछले साल के मुकाबले में एकदम से 1500-1600 मेगावाट सडनली इंक्रीज हुई है डिमांड। अब उसका रिजल्ट क्या निकला कि NTDC जो है, जिसका शेखुपुरा और भाई फेरू का जो हेड बल्लो की ग्रिड वगैरह हैं, वहाँ पर उनकी एक लिमिटेशन है। उन्होंने हमें बड़ा वाजे कह दिया कि जनाब हम 4900 मेगावाट से ज़्यादा आपको सप्लाई नहीं दे सकते, ज़्यादा करेंगे तो 5000 तक हम दे देंगे, जबकि रिक्वायरमेंट चल रही थी अप टू 6000, यानी 1000 मेगावाट की एकदम से शॉर्टेज थी, जिसकी बुनियाद पर लोड शेडिंग शेड्यूल करनी पड़ी। और लोड शेडिंग का जो आपने अभी जिक्र किया अपनी बातों में, लोड शेडिंग कहीं गैर एलानिया नहीं हुई। ये इसमें समझने की बात है कि ये कैटेगराइजेशन ऑफ एरिया है, यानी अच्छा। ए कैटेगरी है, बी है, सी है, डी है, ये डी तक कैटेगराइज किया गया है, जहां पर लोग 100% बिल्स पे कर रहे हैं, जहां पर लाइन लॉसेस 10% से ज्यादा नहीं है। और 10% मियां साहब आपसे पता है शिकवा क्या है, आप इसकी टेक्निकल ज़रूर इसकी वजाहत करेंगे, लेकिन आपसे शिकवा ये है कि गरीबों के इलाके में बत्ती ज़्यादा भेजते हैं आप, अमीरों के इलाके में कम भेजते हैं। ये ऐसी नहीं है, ये मैं आपको बताऊं इचरा है। अब इचरे में आपका मिडिल और लोअर मिडिल क्लास तबका, लेकिन वहां पर लोड शेडिंग 2 घंटे से ज़्यादा नहीं हुई, गवाल मंडी में नहीं हुई, मैं आपको बहुत सारी आबादियां ऐसी बता देता हूं, मक्का कॉलोनी में नहीं हुई 2 घंटे से ज़्यादा। लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जहां पर लोगों की पेमेंट्स जो है ना वो बड़ी मुतासर हैं, महकमे को रिकवरी नहीं होती, जहां पर वायलेशंस हैं, जहां पर वहां पर ज़्यादा करते हैं आप, जहां पर हाई लॉस फीडर, जो हाई लॉस फीडर्स हैं, जैसे अब जो फीडर हैं जो 30% से ज़्यादा जिनका लॉस चल रहा है, तो उसमें अल्टीमेटली उनके मुकाबले में जो 100% बिलिंग कर रहे हैं और बिल पे कर रहे हैं, उनके तो अमीर कर रहे हैं ना, अमीर कर रहे हैं, आप अमीरों को बत्ती दे रहे हैं, आप गरीब है, तो गरीबा का इल्जाम ना लाओ। नहीं, आप लगा रहे हैं, आप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं तो आपको कह रहा हूँ, मैं आपको गरीबों के, मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के बेशुमार इलाके गिनवा सकता हूँ जहाँ तो बिजली चोरी आपके बंदे गिरवाते हैं ना, सारा मशहूर है, जिनको हमने एक कैटेगरी में रखा हुआ है, ठीक है ना जी, ठीक है, गरीबों के इलाके भी एक कैटेगरी में है। तो इसलिए मैं आपसे बताना ही चाह रहा हूँ कि यानी ये कैटेगरी। अच्छा, मुझे एक और ये तो समझ आ गई कि जहां पे बिजली चोरी है वहां पर आपने लोड शेडिंग 4 घंटे कर दी, बाकी जगहों पे 2 घंटे कर दी, इस किस्म का सारा आपने सिस्टम कर दिया। ये बारिश होते ही उधरों कोई 3 कनियां पईयां,
उधर आपकी बत्ती गई। वो इसीलिए देखें, ये फीडर जो होते हैं सिस्टम ही ऐसा बना दिया गया कि फीडर ने ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाना है अच्छा, जब इस तरह का मामला होगा। अदरवाइज फिर आपका पूरा डैमेज का खतरा होता है कि ग्रिड स्टेशन ना उठ जाए या कोई इस तरह का मसला ना हो जाए, क्योंकि आपका अल्टीमेटली आपकी आंधी आती है, दरख्त गिरते हैं और बड़े हादसा से बचने के लिए ये सारा जो सिस्टम है ये करना पड़ता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि लाहौर में लेस्को में इस दफ़ा जो हमने अल्टीमेटली ये जब BOD कॉन्स्टिट्यूट हुआ, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया, उसके बाद आप देखेंगे कि लेस्को के अंदर आपको एक जान नज़र आएगी, एक आपको इस लिहाज से एक्टिविटी नज़र आएगी कि पब्लिक को हमने डायरेक्टली जाकर एड्रेस किया। हमने यानी जो खुली कचहरियाँ लगाई, 6000 से ज़्यादा एप्लीकेंट्स को हमने एट स्पॉट 100% कंप्लाइंस के साथ हमने उनके मसाइल को हल किया, उनको इंसाफ फराहम किया, और इसका फिर पूरा बैकअप का निज़ाम हमारा सही है। बाकायदा मौजूद है। चेयरमैन लेस्को जो हमें नजर आते हैं, लोगों की बातें सुनते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसे बत्ती तो नहीं आती ना, लाइट बत्ती तो फिर चली जाती है। मैं आपको बताऊं नजम भाई, चेयरमैन लेस्को आ जाते हैं, बत्ती नहीं आती। अगर आप पिछले 4 साल का बैकलॉग देखते, ये काजमी साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, अदनान बैठे हुए हैं, कि इनसे ज़रा पूछे कि पिछले 4 साल में कोई प्रोक्योरमेंट हुई? एक 0/0 इन्वेंट्री थी, ना ट्रांसफार्मर अवेलेबल था, ना मीटर अवेलेबल थे। हमने लाखों के हिसाब से मीटर सप्लाई करवाए, हमने सैकड़ों के हिसाब से तकरीबन 2000 के लगभग हमने ट्रांसफार्मर्स या अपग्रेड करवाए हैं या तब्दील कराए हैं, और ये सिर्फ इस एक हफ्ते के अंदर अंदर ही लाहौर शहर में कोई 150 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर नया लगा है। ठीक है ना? तो ये जो अवेलेबिलिटी ऑफ मटीरियल बड़ी ज़रूरी है, गवर्नेंस ज़रूरी है आपकी। बहुत सारे आपके जो सेक्टर्स हैं, लेस्को ज़ाहिर एक छोटी कंपनी नहीं है, ये 900 बिलियन की कंपनी है, इसका टर्नओवर इतना ज़्यादा है, तो इसके अंदर रीस्ट्रक्चरिंग रिक्वायर्ड है, इसके बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो उसके ऊपर हम पैरेलल सारे शोबों पे काम कर रहे हैं। इसी पर मैं ज़रा साजिद काज़मी साहब की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि साजिद काज़मी साहब जो है मजदूर रहनुमा है, और मजदूर रहनुमा होने की हैसियत से शिकवे इनसे भी बनते हैं। सर काज़मी साहब बंदे आप, मैं ये सवाल इनसे भी, नवान साहब से भी हो सकता है और किया भी जा सकता है, बिलों पर आपके SDO का नंबर लिखा हुआ है, बिलों पर आपके एक्सीएन का नंबर लिखा हुआ है, लेकिन मजाल है आपका कोई बंदा जो है ना फ़ोन उठा जाए, आपका लाइनमैन जो है वो आता ही नहीं है, वो बादशाह सलामत हैं, आएंगे तो पैसे मांगेंगे, ये सारा कुछ होता है। क्यों नहीं आपका स्टाफ इस किस्म का क्यों है? क्यों इस तरह करते हैं तंग आप लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम, आपने आज मुझे बुलाया, मैं तो आज वैसे ही बड़ी तकलीफ़ में हूँ, अज़ियत में हूँ कि मेरी डिस्कोज़ में 6 माह में 25 लाइनमैन शहीद हो चुके हैं। मेरे साथ आपने हाफिज़ साहब को बुला लिया। आप दोनों की मुझे खुशामद की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों मुखलिस आदमी हैं। शहीदों के लिए मीडिया में सबसे बुलंद आवाज़, ताकतवर आवाज़ नजम वली की और लाहौर रंग की रही है। हाफिज़ साहब एक मुखलिस आदमी है, इन्होंने, इनके अज़ाइम हैं कि मैंने कल्चर बदलना है, उसके लिए ये काम कर रहे हैं और काफ़ी हद तक ये अपनी लाइन पर हैं। बड़ा मुश्किल इन्होंने अपने आप को चैलेंज दिया है। आपके सवालात जो हैं वो बारहा मरतबा हो चुके हैं। सबसे बड़ी जो क्रॉनिक डिजीज़ है वो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। अच्छा, टेलीफोनिस्ट है ही कोई नहीं, कंप्लेंट ऑफिस में टेलीफोन अटेंडेंट है ही नहीं, अरसा दराज से नहीं है। हमने अटैचमेंट्स, यानी कि हम जब फोन करते हैं तो आगे कोई अटेंडेंट, बाकायदा अटेंडेंट है नहीं है, रिसीव करना है। शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की वजह से नहीं है। अच्छा, कोई दूसरा बंदा बेचारा जो ऊपर लाइन पर काम नहीं कर सकता, वो लोग उन्होंने कहीं ना कहीं एडजस्ट किए हुए हैं। हाफिज़ साहब से मैं और कोई बात करने से पहले आपके चैनल की वसातत से कहूँगा कि हाफिज़ साहब आपने खुली कचहरियाँ लगाई 40 के करीब, कोई 2-4 अपने स्टाफ के लिए, अपने सिपाहियों के लिए, अपने फ़ौजियों के लिए भी लगाएं, उनकी भी दाद रसी करें, उनके भी मसाइल सुने, वो कहाँ से गुजर रहे हैं। कि नजम नवरी लाइव चैनल पर कह देते हैं कि आपका लाइनमैन पैसे मांगता है। मैं इससे कभी भी एग्री नहीं किया, मैं आज भी एग्री नहीं करूँगा। सर वो देखें, मेरी बात सुने, एक लाइनमैन इस वक्त CEO से बात की थी, मौजूदा CEO से, साबका CEO से, उससे पहले हर एक का एक ही बयान है। आपके पावर मिनिस्टर का भी यही बयान है कि हमारे बंदे जिन हैं, एक बंदा 4-4 बंदों के काम कर रहा है। तो इन लोगों के मुतल्लक ये कहना कि अगर आपने उसको कोई 200-400-500 हज़ार दे दिया है तो इसको ये कहना, मैंने नहीं दिया सर, जो देते मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मेरे देने की बात को छोड़े, मैं तो आम बंदे का जो इस वक्त सुन रहे हैं कर रहा, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ।
ये बेचारे बड़ी कस्म पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये जो लाइन स्टाफ है। हाफिज़ साहब को मेरी कोशिश है, मैं लिख रहा हूँ कि मैं इनको तहरीरी तौर पर एक याददाश्त दूँ कि ये वो काम कर जाएं जो इनसे पहले किसी ने नहीं किया। बड़े BOD चेयरमैन आए, हाफिज़ साहब ने अपनी सीट छोड़ दी, अपना कमरा छोड़ दिया और सार्फिन में चले गए। एक दफ़ा ये अपने मुलाजमों के पास भी जाएं, इनके सिपाही हैं, जब तक इनकी एक कमक, फौजी कमक जो इनकी पूरी नहीं होगा, वो ताकतवर नहीं होगी, ये डिलीवर नहीं कर सकेंगे। सही। और उनकी बहुत परेशानियां हैं। अभी आपने हाफिज़ साहब ने कहा कि ट्रांसफार्मर्स बदले हैं, आप उनकी रिपोर्ट्स लें, एक्शन से और SDO से सर्टिफिकेट लें कि इस रेक्विजिशन के तहत आपने इतना मटेरियल अगेंस्ट एप्लीकेशन नंबर या LT प्रपोजल, HT प्रपोजल ड्रा कराया था, उसकी इंस्टॉलेशन का सर्टिफिकेट दें। आप हाफिज़ साहब चेक करें कि वो मटेरियल कहाँ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? हाँ जी, या हाफिज़ साहब चेक करवाएं ना। नहीं, आपको पता होगा ना कहाँ जा रहा है काजिम साहब? चोरी हो रहा है जी, चोरी हो रहा है जी। जो चीज़ें शो की जाती हैं, लगाई जा रही हैं, वो मटेरियल चोरी हो रहा है। मैं यही बात करने जा रहा था। आप सही सही मैंने आपको पता है कभी रख के बात नहीं की। मैं कंपनी की फेवर में बात करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि हाफिज़ साहब को वो क्या कहते हैं ना, चानन हो जाए। तो मैं ये, क्योंकि इनके मैंने बड़ा करीब से इनको देखा है, मैंने इनकी कचहरियां भी अटेंड की हैं। नमाजो अच्छे बड़े अपराध आदमी हैं, हमेशा लड़ पड़ते हैं लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, किरदार अदा कर रहे हैं और करना चाहिए। ज़ाती तजुर्बे मैंने कल के परसों कॉलम लिखा था हाफिज़ साहब कि खुदा ना इस खास्ता, पर असल मसला जो है मेरी बात कंप्लीट कर जी कर लीजिए। खुदा ना खास्ता डिस्कोस तबाही के दहाने पर, पर्टिकुलरली लेस्कोस, अभी 3rd सर्कल शालामार में एक इवेंट हुआ है कि यूनियन ने एहतजाजन काम बंद कर दिया और वहाँ पर वो धरना दे के बैठ गए। वहाँ पर शालामार का एक चेयरमैन है चौधरी शहजाद, उसकी वो जो गुफ्तगू है SC साहब से, वो वायरल हो गई, सब ने देखी है। वो आपके सवालों का जवाब है कि उसने कहा है SC साहब किस चीज़ का हमसे हिसाब मांग रहे हैं, क्यों ऊपर गलत बयानी से ये आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। ट्रांसफार्मर आप नहीं देते, मीटर तार आप नहीं देते, ये जो होते हैं 2200 रुपये का एक रिम आता है पेपर्स का, कंप्यूटर पेपर, आप वो तक नहीं देते। वो आप सुने, वो वायरल हो चुकी है। उसने वो सारी हकीकत बयान कर दी है और मेरा ख्याल है कि अभी इस वक्त वो सबसे ज़्यादा व्यूज़ और लाइकिंग उसकी है, हर बंदे ने उसको अप्रिशिएट किया। सही। हाफिज़ साहब उसको पूछते हैं दे क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे, आपके सवालों का जवाब मिलेगा। सही है, बेहतरी लाने के लिए उस पर बात करते हैं। मैं थोड़ा सा अदनान से कमेंट चाह रहा हूँ। अदनान, इस वक्त सारी जो पोजीशन है बत्ती बड़ी जा रही है, आपने दोनों तरफ का मौक़िफ़ सुन लिया, यार सच्ची सच्ची बताएं ये लाइट इतनी क्यों जा रही है इस वक्त? माज़रत के साथ बेटे, फरसूदा खूनखार तरसीली निज़ाम है ये जो सारा लगा तारे इसकी तरफ आऊंगा। मेंटेनेंस के लिए हाफिज़ साहब ने अभी कह दिया कि पिछले 4 साल में 5 साल में प्रोक्योरमेंट नहीं हुई। हाफिज़ साहब पिछले 10-15 साल से ये मेंटेनेंस का सामान दे ही नहीं रहे। वो चेक करवाएं वो किधर गया वो सामान। 10-15 साल से ऑडिट वाले सामान ही नहीं है। HT प्रपोजल एक पास हो गई, उसका सामान चला गया, ऑडिट वालों ने वो क्लियर कर दिया कि इसकी इंस्टॉलेशन हो गई, एक्चुअली वो नहीं होती। ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है, ये करोड़ों रुपए का जी, बहुत बड़ी बात है। और ये फरसूदा निज़ाम की वजह से। अदनान का कमेंट मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर। सर पहली बात तो ये है कि नजम भाई आपको भी याद होगा जब सर्दियाँ आती हैं ना, तो उस वक्त लेस्को की जानिब से हर सार्फ को एक मैसेज मसूल होता है कि जनाब सुबह आपकी 8 बजे से लेकर 2 बजे तक बिजली बंद रहेगी। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, जो अभी ये बात चल रही है, इसका मकसद क्या होता है, जिसको हम शटडाउन कहते हैं लेस्को की ज़ुबान में, कि जितने भी फीडर हैं उनको अपडेट करना। जो ट्रांसफार्मर जो ओवरलोड हो चुके हैं, इस वक्त लाहौर शहर में 90% ट्रांसफार्मर ओवरलोड है। अच्छा, ठीक है जी, मैं उसकी तरफ भी आ रहा हूँ। अभी जैसा कि चेयरमैन साहब ने कहा ना कि हम मक्का कॉलोनी में लाइट नहीं गई क्योंकि 2 घंटे का शेड्यूल था। शटडाउन का मकसद ये था कि गर्मियों में या मानसून में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। शटडाउन के दौरान क्या करते हैं कि जो तारें गुजर रही हैं, फीडर जो गुजर रहे हैं, वहाँ से दरख्तों की कटाई करना, ताकि जो कल को तूफान या कोई आंधी आए तो वो दरख्त टूट के तारों पे ना गिरे। लेकिन वो शटडाउन तो हुई, उसका रिजल्ट आपके सामने अभी आ गया कि अभी आप कल ही चेक कर ले, जो गुलबर्ग डिवीज़न में जो L ब्लॉक है वहाँ पे दरख्त की जो टहनी है वो तारों पे टूट के गिरी।
2 दिन वहाँ बिजली बंद रही। ये भी मेरा ख्याल चेयरमैन साहब को इल्म होगा। उसके अलावा ताजपुरा डी ब्लॉक वहाँ पे शटडाउन नहीं हुई पूरा साल, वहाँ पे भी बिजली तकरीबन 24 घंटे बंद रही वहाँ पे, अब जाके सुबह वहाँ बिजली बहाल हुई है। ये तो बात हो गई कि जो हमारे शटडाउन के नाम पे जो पैसे खाते हैं लोग, जी परमिट भी ले लिया, एडवर्टाइजमेंट भी कर दी, अखबारों में इश्तिहार ऐड भी दे दिए, लाखों रुपए के ऐड देते हैं, लाखों रुपए की मशीनरी के नाम पे डीजल निकलता है, लाखों रुपए की वहाँ पे लाखों की जो हैवी मशीनरी वो लगाते हैं सड़कों पे, जी दरख्त काट रहे हैं, ट्रांसफार्मर को अपग्रेड कर रहे हैं, फीडर को मेंटेन कर रहे हैं, जी मेंटेनेंस की वजह से काम बंद है। और भाई अगर वो काम हुआ है तो वो फिर ये मानसून तो अभी आया ही नहीं है, अभी तो मानसून का जो आगाज़ है वो तो जुलाई के पहले हफ्ते में होना है, अभी तो ये प्री मानसून है। तो प्री मानसून में अभी सिर्फ 100 लाहौर शहर में टोटल 6 घंटे की बारिश ने आपका पोल खोल के रख दिया है कि ना आपके ट्रांसफार्मर ठीक है, आपकी जो हर सब रीजन में लिबर्टी देख लें, इस्लामपुरा देख लें, बागबानपुरा देख लें, मुगलपुरा देख लें, वहाँ पे प्राइवेट वर्कशॉपें बनी हुई हैं, ट्रांसफार्मर आप लोग दे नहीं रहे हो उनको जो फील्ड अफसरान है। एक LS 6 से 7 लाख रुपये कर्जाई हो चुका है रोजाना की बुनियाद में अभी इसी हफ्ते में। ये चेयरमैन साहब खुद इंक्वायरी भी इसकी करवा सकते हैं कि मैं नाम यहाँ पे काउंट कर देता हूँ कि 6 से 7 लाख रुपए अपनी जेब से मुरम्मत करवा रहा है, फिर वो सार्फिन से पैसे भी वहीं पे वसूल करते हैं कि जनाब ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, क्योंकि उनके पास ट्रांसफार्मर है ही नहीं है। शालामार डिवीज़न शालामार टाउन में 14 ट्रांसफार्मर जल रहे हैं 2 दिन के अंदर। मनावा, बाटापुर, वाघा सब डिवीज़न वहाँ पर ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हुए हैं। वो एक्सीएन शालामार, ST शालामार रात गए तक MM वालों पर बैठे थे कि हमें ट्रांसफार्मर मुहैया करें, लेकिन नहीं मिले। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के जो फील्ड स्टाफ हैं वो सार्फिन से पैसे लेके और अपनी मदद आपके तहत जो है वो ट्रांसफर रिपेयर करवा रहे हैं। उसका ट्रांसफर रिपेयर करवाने में भी तकरीबन 6 से 7 घंटे दरकार होते हैं, और उसका जो खमियाजा है वो भी आवाम को बिजली बंद होने की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ता है। ये तो जवाब हो गया मेरा चेयरमैन साहब की बात का। अब मेरे लिए काफ़ी काबिल एहतराम है साहिद कादमी साहब, इन्होंने कहा कि स्टाफ की शार्टेज है। आप कादमी साहब ये बात करते हैं स्टाफ की शार्टेज है, बिल्कुल मैं इस चीज़ को मानता हूँ। अभी 700 बंदा कंस्ट्रक्शन से आपकी तरफ आया है, 2 दिन पहले जब हालात ख़राब हुए हैं कंस्ट्रक्शन से बंदे ऑपरेशन में आए हैं। लेकिन सिर्फ मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो यूनियन में बंदे हैं, जैसे हर सब डिवीज़न में चेयरमैन, सेक्रेटरी, जो जनरल सेक्रेटरी, वो क्यों नहीं काम करते। अब एक ALM जो है उसका 5 साल से घर बन रहा है, वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ क्योंकि यूनियन की आड़ में। थोड़ी सी कुर्बानी आप भी दें, आपके जो बंदे हैं जो चेयरमैन बन के काम करते हैं उनका भी जरा ख्याल करें थोड़ा सा। जो चेयरमैन सर एक लाइनमैन काम सिफारशी भर्तियां करवाई हुई हैं जो सर सिफारशी, बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। अब एक चेयरमैन, एक सब डिवीजन में एक चेयरमैन है, एक सेक्रेटरी है, वो काम ही नहीं करते, वो काम ही नहीं करते। अब एक इनकी बात से एग्री करता हूँ कि एक लाइनमैन 4 बंदों का काम कर रहा है, बाकी वो 4 बंदों का काम कर रहा है, उन 4 बंदों का जो घर बैठे पैसे खा रहे हैं उनमें यूनियन के बंदे शामिल हैं। सीधी सी बात करूंगा, उसमें जब एक ALM जो बन गया चेयरमैन, वो एक्शन से जाके ऐसे कहता है ऐसा साइन कर दो सर, ये काम कर दे। उसने काम कोई नहीं करना, काम एक ALM कर रहा है जो सेक्रेटरी साहब हैं, बाकी यूनियन के अहदेदार बन गए। तो मैं कहता हूं फिर आप ही तो मान लीजिए, आप ही तो मान लीजिए। दो बड़े सवाल हो गए नुमान साहब। देखें जी, जो यूनियन के बंदे काम नहीं करते, ये जो लाइनमैन शहीद हुआ है ना, हाँ जी, जोनल वाइस चेयरमैन था। छोटा अहदेदार नहीं था, जोनल वाइस चेयरमैन था। यूनियन के बंदे वाले काम करते हैं। मैं खुली किताब की तरह सबके सामने हूँ। मेरा ख्याल ये है, 1 मिनट कि जो चलिए तो बात करते हैं, मजीद बात ने जो बात की है, दो बड़े इश्यूज आ गए, 2 बड़े इश्यूज आ गए। इस वक्त यहाँ पर मेंटेनेंस के नाम पे चोरी हो रही है, टका के चोरी हो रही है, दूसरे यूनियन वाले काम नहीं कर रहे और बंदे काम में, तो वो काम क्यों नहीं करते, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहा हूँ उस मसले की जिसका आपको सामना है, मुझे सामना है, हम सबको सामना है, यानी कि जब बारिश होती है तो बिजली गायब हो जाती है। मियाँ नुमान, हाफिज़ मियाँ नुमान जो कि चेयरमैन है लेस्को के, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। साजिद काज़मी साहब भी मौजूद हैं, अदनान अजीज़ भी मौजूद हैं। और मियाँ साहब आप कह रहे थे कि हम बत्ती इसलिए बंद कर देते हैं कि हवा बहुत तेज़ चल रही है, कहीं कोई ग्रिड स्टेशन पे, फीडर पे उस पर इफेक्ट ना आए, हम एहतियातन बहुत सारी जगहों की बिजली बंद कर देते हैं। चलें मान लेते हैं कि आप एहतियात करते हैं, उसके नतीजे में हो जाता है, लेकिन जब बत्ती चली जाती है फिर वापस नहीं आती, फिर मेंटेनेंस के नाम पे ये सारे मुंह पे आपको बता रहे हैं कि सारी की सारी लूटमार हो रही है, यूनियन वाले काम नहीं कर रहे, ये किस तरह चल रही है फिर लेस्को? देखें, पहली बात तो ये है कि ये लेस्को है ना, ये आज 6 महीने पहले कायम नहीं हुई। जी 25 साल हो गए। 25 साल भी नहीं हुए। आप वापडा, इससे पहले वापडा था ना, तो ये तो 76 साल से समझे, जो जब से इस मुल्क का तरसीली निज़ाम है, ये बिजली का वजूद में आया, तब से ये इदारे काम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली सक्सेशन में वही लोग आ रहे हैं और हायरार्की में वही लोग आ रहे हैं, वही स्टाफ आ रहा है। फिर बाद में एक ज़माने में ये वापडा से फिर
पेप्को बनी, फिर पेप्को से आगे डिस्कोस बनी, और डिस्को में वन ऑफ द डिस्को जो बिगेस्ट है वो लेस्को है। तो अब इस लेस्को में अल्टीमेटली जहाँ पर इसको रीस्ट्रक्चर करने की, इसमें रिफॉर्म्स करने की बेपनाह ज़रूरत है। और अभी तो हमने एक बिस्मिल्लाह की है, अभी बिल्कुल आगाज़ किया है। ये जो मेरे भाइयों ने बातें की हैं ये बिल्कुल मबनी बर हकीकत हैं कि लेकिन देखें, मैं हमेशा एक बैलेंस बात करूंगा। मैं समझता हूं कि जो लेस्को के एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी जान हथेली पे रख कर उन्होंने हमेशा बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं। ये काज़मी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं ख़ुद देखता हूँ कि किस तरह गर्मी हो सर्दी हो, वो जनाब कभी काम करने से पीछे नहीं हटते। और ये आज अगर तकरीबन 3 करोड़ की आबादी को देखें ना, 5 अजला को लेस्को डील कर रहा है, 3 करोड़ की आबादी है। अगर आज इसको रोशनी मिल रही है, अगर आज कारखाने चल रहे हैं, अगर आज मार्केट्स चल रही हैं, तो वो इन्हीं एम्प्लॉयज़ की बदौलत चल रही हैं। हाँ, जहाँ पर अपना वेरिएशन है, जहाँ पर बेइतदाली है और जहाँ पर नेगलिजेंस का पहलू है, वो आपके जिस तरह बाकी पाकिस्तान के तमाम इदारों के अंदर वो है, वो इसके अंदर भी बदरजाए अतम मौजूद है। अब ये है कि इसके कल्चर को, जिस तरह इन्होंने कहा कि इस कल्चर को तब्दील कैसे करना है, कल्चर को तब्दील करने के लिए आपको बैक वक्त बहुत सारे मैयर लेने पड़ेंगे। हमने देखे लेस्को का ये, क्योंकि देखे ये नेशनल एसेट है, ये कोई मजाक नहीं है, ये छोटा इदारा नहीं है, ये नेशनल एसेट है। इसके अंदर अब जैसे इन्होंने बताया जो मैं आपको बता शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की बात कर रहे हैं और 40% की बात की जाती है, मैं आपको बता रहा हूँ कि पे चल रहा है 32,000 की सैंक्शनड जो पोस्टें हैं जो इसके अंदर वो मौजूद है, लेकिन मौके पे जो काम कर रहे हैं वो तकरीबन 20,000 लोग हैं। यानी तकरीबन 12,000 लोग जो हैं वो शॉर्ट हैं इस वक्त। तो क्यों नहीं ला रहे आप? वो अब हाँ, अब उसके लिए देखें, मैं आपको बताऊँ, लास्ट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था जो इमरान नियाजी साहब ने कॉन्स्टिट्यूट किया था, ये उनकी मुजरमाना, और ये मुझे सेकंड करेंगे इस पर, कि उस वक्त मिनिस्ट्री की तरफ से भी कोई पाबंदी नहीं थी रिक्रूटमेंट पे। बोर्ड को मैनेजमेंट मिन्नत करती रही कि आप रिक्रूटमेंट अलाउ करें, उन्होंने पूरे 4 साल रिक्रूटमेंट अलाउ नहीं की। मैनेजमेंट इनको मिन्नतें करती रही कि आप सप्लाई ऑफ मटेरियल करें, आप प्रोक्योरमेंट करें, क्योंकि इसमें इख्तियार बोर्ड का है, क्योंकि यहाँ पर ये बोर्ड पावरफुल बोर्ड है, यहाँ पर प्रोक्योरमेंट की मेजर जो पावर है वो बोर्ड के पास है। लास्ट टाइम इन्होंने बिल्कुल प्रोक्योरमेंट अलाउ नहीं की। देखे ना, अब 3 साल 4 साल आप देखें, पिछले साल जो कोहराम मचा, साल से ऊपर तो आपको हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैंने क्या किया, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, कि पिछले 3 से 4 साल इनको ना कोई ट्रांसफार्मर रिप्लेस हुआ, ना अपग्रेड हुआ। जब हम आए तो तकरीबन 6.5 लाख मीटर्स की पेंडेंसी थी, जिसमें डिफेक्टिव मीटर्स और न्यू कनेक्शंस, और 8 से 10 माह की पेंडेंसी चल रही थी। उस 8 से 10 माह की पेंडेंसी को हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 5.5 लाख नए और पुराने मीटर तब्दील करके नए लगाकर हम उसको तकरीबन ले आए 1.5 से 2 माह की पेंडेंसी पे। अब हमने बेंचमार्क क्या बनाया है कि हमने इसको 8 से 10 दिन की पेंडेंसी पे लेके आना है इंशाल्लाह ताला विद इन 1 मंथ। ठीक, बाय द एंड ऑफ जुलाई हमारा टारगेट है कि अभी तकरीबन, क्योंकि इस वक्त तकरीबन 65 से 70 हज़ार न्यू कनेक्शन और डिफेक्टिव मीटर्स की रिप्लेसमेंट अभी भी बाकी है। तो लेकिन हमने इस सप्लाईज को इंश्योर किया अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने सक्रिय इसका टाइट किया जो कंपनियां जो सप्लाई नहीं कर रही थी। अच्छा, भर्ती कर रहे हैं फिर? ठीक है, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ। अब भर्ती के हवाले से हमने बड़ी वाज़ेह तौर पर मिनिस्ट्री को, मैंने ज़ाती तौर पर लेटर लिखा है, मैं पीएम को जाके मिला हूँ, पीएम साहब से, फिर मिनिस्ट्री के अंदर मैंने अपना फ्राइडे को मैं वहाँ था, मैंने उनको कहा, मैंने कहा हमने शॉर्ट लिस्टिंग की है, 12,000 नहीं, हमें आप 8,000 लोग दे दें जिसकी हम फौरी तौर पे भर्तियां करें, क्योंकि ये हमारी अदरवाइज सक्सेशन, क्योंकि हर साल तकरीबन 700-800 लोग रिटायर हो रहे हैं महकमे, और कई साल से नई भर्ती नहीं हुई, आपकी शॉर्टेज बढ़ती जा रही है। आपके पास ALM नहीं है जिन्होंने ट्रेनिंग के बाद लाइनमैन बनना है, लाइन सुपरिटेंडेंट बनना है, और जिन्होंने फिर आगे फिर आपके पास ऑफिसर्स की कमी है। तो उसमें उन्होंने अब कहा है कि जी हम इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर इसको कैबिनेट में लेके जा रहे हैं। हमने कहा कि बल्कि अगर आप फर्दर रैशनलाइज करना चाह रहे हैं, मैंने एक नया फार्मूला में लेकर आ रहा हूं कि हम बहुत सारी चीज़ें आउटसोर्स करेंगे, और हम प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनको भी हम इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन कुछ हद तक हमें रेगुलर एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड हैं, जैसे ALM है, टेक्निकल स्टाफ है, वो हर सूरत है। हमने बड़ा वाज़ेह तौर पर हुकूमत पाकिस्तान को, मिनिस्ट्री ऑफ पावर को बता दी है कि अगर आप इसको अलाउ नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्को है, और इसका जो नुकसान है वो नेशनल लॉस होगा, और इदारे की जो फंक्शनैलिटी है वो बड़ी ज़बरदस्त मुतासर होने का ख़तरा है अगर आप इसमें रिक्रूटमेंट अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह इसका लीगल डिपार्टमेंट है, उसकी हम टोटल रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। जो डिफॉल्टेड अमाउंट्स हैं वो कैसे रिकवर होंगी, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स कैसे होंगी,
यहाँ पर हम ऑटोमेशन लेके आ रहे हैं। अभी हम देखें कि तकरीबन 70,000 हमने मीटर्स का ऑर्डर प्लेस किया है फौरी तौर पर, जो AMI मीटर्स हैं, जिनको एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सही, जो ठीक है ना जी, ऑटोमेटिक, वो सेंट्रल कंट्रोल रूम से एफिलिएटेड होंगे। तो ये जिस तरह अदनान ने बातें की हैं, तो क्या हर किस्म की मीटर टेम्परिंग ख़त्म हो जाएगी, ओवर रीडिंग ख़त्म हो जाएगी, ओवर बिलिंग ख़त्म हो जाएगी, ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट दरमियान में कम होगी, आपकी जो सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड आपका मीटर सिस्टम होगा और आपकी एक एक लम्हे की बिल की रिकॉर्डिंग उसके अंदर हो रही होगी। हम इसके ऊपर पेशरफ्त कर रहे हैं। हम पूरे महकमे को, तमाम डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करने के लिए ERP की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं कि ERP को फौरी इंप्लीमेंट किया जाए, जिसके लिए PwC फर्गूसन ने, जो बड़ी नामवर ऑडिट कंपनी है, उन्होंने 2017 में रोड मैप दे दिया था इसका, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, ताकि ट्रांसपेरेंसी आ सके। ये जो अदनान ने बातें की हैं, वजह क्या है, ये बात ठीक कह रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी इसलिए नहीं है कि हर जगह मैनुअल सिस्टम है, कोई अकाउंटेबल नहीं है, कोई पूछने वाला सर नहीं जहाँ है। पे है ऑनलाइन सिस्टम, वहाँ पे कौन सा आप करते हैं? कंप्लेंट आप ही ठीक कर देंगे तो नहीं, जब ERP इंप्लीमेंट होगा, जब SOPs बन जाएंगे, तो फिर सॉफ्टवेयर जो होता है ना, वो आगे चलने नहीं सही देता। से अगर 8,000 बंदा आ जाता है तो फर्क पड़ेगा। देखिए, मुझे खुशी हुई हाफिज साहब का इतना कंसर्न है भर्ती के मामले में, और इन्होंने एफर्ट भी की। मैं उसमें ऐड करूँगा कि ये जो मौजूदा यार्ड स्टिक के मुताबिक बात कर रहे हैं, 12,000 बंदे की शॉर्टेज है। अगर ये यार्ड स्टिक रिवाइज करें तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 36,000 40,000 बंदा इनको लेस्को में चाहिए। अभी हर सब डिवीजन में से 2-2 सब डिवीजन निकल रही हैं, सारे बंदे ओवरलोडेड हैं। अभी इनसे पहले कभी इन बातों पर किसी ने सोचा ही नहीं था। हाफिज साहब सोच रहे हैं, अल्लाह करे ये अमल भी करें, अल्लाह इनको तौफीक दे, ये कामयाब हो जाएं। इन्होंने ये भी बात की स्टाफ के बारे में जो, और मैंने हमेशा ये कही कि ये फ़ौज के बाद सबसे ज़्यादा शहादतें देने वाले लोग हैं, लेकिन हाफिज साहब इनको शहीद माना नहीं जाता। हम जब शहीद नहीं, लेकिन एक मिनट काजी साहब, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। अब देखिए कि पिछले बोर्ड ने क्रिमिनल बड़ी अपना, यानी मैं समझता हूँ कि मुजाहरा किया क्रिमिनलिटी का, कि उन्होंने जो शहदा हैं, जो पीपल डाइड ड्यूरिंग सर्विस, जो कि लेस्को के मुलाजमीन दौरान सर्विस किसी हादसे की वजह से वफात हो गई, शहादत हो गई, या कोई हार्ट अटैक से या किसी बीमारी से, उनके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ ने 2014 में वज़ीर आज़म पैकेज अनाउंस किया था, जिस पर अमल हो रहा था। 2019 में आके लास्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इमरान खान नियाजी की शय के ऊपर और उनकी इंस्ट्रक्शन के अंडर आके उन्होंने वो पैकेज बंद कर दिया। हमने आते साथ ही वो पैकेज अलाउ किया, अल्हम्दुलिल्लाह 440 मिलियन रुपीस फौरी तौर पे रिलीज करवा के नोटिफिकेशन जारी हो गया। हाँ जी, बेवाओं, यतीमों और उन बच्चों को जो, ये तो बड़ी खबर है। फिर 2019 मैं आपसे एहतजाज करता रहा हूं, मैं एहतजाज करता रहा हूं ये कि बड़ी ज्यादती है। 400 450 बंदा बेवगान जो हैं, अब आप देखें जाके सबको अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर हमने खुर्शीद अहमद साहब तशरीफ लाए थे, हमने अलाउ किया है, हमारे बोर्ड ने आते साथ ही, ये मुझे याद है कि शोधा पैकेज जो है वो बहाल हो चुका है। शोधा पैकेज बहाल कर दिया हमने। एक उसमें सिर्फ ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था कि हम इनको 5 मरले का प्लॉट भी देंगे। उसके ऊपर आजकल हम एक फार्मूला तय कर रहे हैं कि उसका फार्मूला, जाहिर है प्लॉट तो हम दे नहीं सकते, उसकी प्राइस वेरिएशन बड़ी होती है, लेकिन एक फार्मूला उस पर तय कर रहे हैं कि वो भी मिलना चाहिए, ठीक है। और बाकी पैकेज हमने एज इट इज, क्योंकि बड़ी बात है अगर कोई बंदा अपनी जान दे देता है काम करते हुए, जैसे कोई लाइनमैन है, और ठीक है मुझे करप्शन की शिकायत अपनी जगह पे, लेकिन मैं किस तरह इनकार कर सकता हूँ उस बंदे से जो इतने शदीद मौसम में तारों के ऊपर चढ़कर जो सारे का सारा काम कर रहा है, वो तो एप्रिशिएबल है। अपना नजम भाई बात ये है कि देखें, बात अभी ये हीट वेव पहले आई, उसके बाद बारिश हो गई। अब ये एक टेस्ट केस होता है किसी भी डिपार्टमेंट के लिए कि इन हालात के अंदर रिस्पांस टाइम क्या है, ठीक है। हमें अब बहुत सारी अपनी कमज़ोरियों का, खामियों का थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ है कि हमारे फंक्शनैलिटीज़ के अंदर ये खामियां हैं, हमने इनको अब ठीक करना है। अब इनको हमने इंप्रूव करना है कि हमने रिस्पांस टाइम को ठीक करना है, उसको बढ़ाना है। अदनान, आप क्या समझते हैं, ये सारी चीज़ें होने से कोई बेहतरी आएगी इसमें? देखें, जैसे कि भी चेयरमैन साहब ने कहा है कि जो बात की है बेहतरी तो आनी चाहिए, लेकिन ये है कि मैं चेयरमैन साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा, चेयरमैन साहब बिल्कुल आप काम ठीक कर रहे हैं, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि जो पिछला बोर्ड है उसने नहीं किया, लेकिन कम से कम जो आप फैसले कर रहे हैं उस पर आप अमल दरामद भी करवाएं, यानी कि आपके जो फैसले हैं ना उस पर आप अमल दरामद भी करवाएं तो बेहतरी ज़रूर आएगी। यही बात अभी जैसे काज़मी साहब ने की कि स्टाफ की शॉर्टेज के हवाले से, उसके अलावा जो यानी कि जो कुछ आप करवा रहे हैं मेंटेनेंस के लिए चीजें देते हैं। अभी काज़मी साहब कह रहे थे कि देखिए स्टाफ तौर पे उसमें से सारा सामान तो चोरी हो जाता है। देखिए स्टाफ की जो शॉर्टेज है ना, ये इस पर देखें, अब हमने क्या कर रहे हैं कि हम पैरेलल, चूंकि वी आर नाउ कंपनी, और आपको पता है SOE का जो एक्ट आया है अभी फरवरी 2023 में,
जिसमें SOE यानी जो स्टेट ऑन्ड कंपनीज जो हैं, एंटरप्राइजेज हैं, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उन्होंने कुल्ली बाइख्तियार कर दिया है। तो हमें ये अब इख्तियार है कि हम अब वापडा की पॉलिसीज़ को भी रिव्यू करेंगे, हम पुरानी पॉलिसीज़ को भी जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए हम इसको चीज़ों को रिव्यू कर रहे हैं। हम अपनी एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी को भी हम रिव्यू करेंगे। हम एक हद तक हम फेडरल गवर्नमेंट से ज़रूर पूछेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर हम खुद इसको इंशाअल्लाह ताला करेंगे। साहब को बात करनी चाहिए थी। मेरे जो नोटिस में वो ये है कि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बरसा बरस से लोग काम कर रहे हैं और उसके बाद उनका रेगुलर होने का, अब आपने लेस्को चलाना भी है आपने, अब आपके जो मुलाजमीन हैं उनकी उम्रें गुजरती जा रही हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो उनको भी तो पक्का करें। नहीं, नजम वो ऐसे है, उनके मार्केट कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, डेली वेजेस पर हैं और वर्क चार्ज हैं। हाफिज साहब को ये भी बता दूं कि उनको रेगुलर करने का भी इनके पास इख्तियार है, और ये जो इस वक्त जो हालात हैं भी नहीं आपने, सारे आपने पहले ही बंदे छोड़े आपके पास, इस वक्त हालात हैं, ये वर्क चार्ज और डेली वेजेस पर नया स्टाफ भी भर्ती कर सकती हैं। BOD के चेयरमैन हैं, ये कह सकते हैं कि जी मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आर्जी तौर पर ये बंदे कैबिनेट के पास गया हूं, 8 साल से बंदे के लिए किया है वो 8 साल से बंदे वो तो पिछली हुकूमत मैं पॉलिसी स्टेटमेंट चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में मुलाजमीन जो हैं वो मुझसे भी रब्ता करते हैं, कहते हैं कि नहीं सर, और डेली वेजेस के हवाले से वो जो कहानियां सुनाते हैं, मजलूम है बेचारे वाकई मजलूम है। क्या देखिए, आपने लेस्को हाफिज साहब कर सकते हैं उनको, अब सब आपने लेस्को बंद तो नहीं करना ना, चलाते रहना है। देखिए पहले स्टाफ का मैं इनको पक्का कर दें। मैं आपको बताता हूँ। देखिए असर ने अल्टीमेटली आपका जो टैरिफ है वो नेपरा तय करता है। आप फेडरल मिनिस्ट्री का ये जो कंपनी है, ये फेडरल गवर्नमेंट जो है और फेडरल जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, ये इसकी असल में मालिक है। सही। तो अल्टीमेटली आपने सर्टन रेगुलेशंस के अंदर रहना है। आपने IPPs को जो पेमेंट, क्योंकि वी आर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, हमने एक रेवेन्यू अर्न करके इनके हवाले करना है, जिन्होंने IPPs को जिनके पास सॉवरन गारंटीज हैं। सही। देखे ना, वो उसको उन्होंने डील करना है। तो हम अल्टीमेटली हमने कौमी मफाद को साथ लेके चलना है, बैलेंस करके एक तरीके के साथ। लेकिन जहां पर हमें इख्तियार है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, वो प्रॉपर रिसर्च के बाद, प्रॉपर एक्सपर्ट्स ओपिनियन और होमवर्क करने के बाद वो हम करते जा रहे हैं। हमने इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है और मैं समझता हूँ इनकी बातों में बिल्कुल वजन है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आज जो ये हीट वेव आई है और जो अभी वापस इस पे आप कह रहे हैं कि हम जी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, हमारे हमने कुछ पेमेंट्स करनी है, वो बिलिंग करनी है, उसमें करना है। मियां साहब बिल तो आप इतना ज्यादा लिए जा रहे हैं, चीखें आपने निकलवाई हुई हैं बिल ले लेके, तो इतना पैसा आप कमा रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि बिल से ज्यादा टेक्निकल करप्शन वो एक मिनट टेक्निकल करप्शन मैं आता हूं। अच्छा, नेपरा रेट गैर मुनसिफाना जालिमाना, एक मिनट, बिल से ज्यादा जो मेरा कंसर्न है कि देखें टैरिफ का तयन तो करना है, नेपरा ने इन्होंने बता दिया, ठीक है। हमारा जो कंसर्न ये है कि टैरिफ जो भी है वो जो हुकूमत पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला इस पर कोशिश कर रही है कि अगर पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे आएंगी, पावर अब तो आपको अल्टीमेटली डॉलर की कीमत में फर्क आएगा तो अल्टीमेटली आप सबसे पहले बिजली की कीमत को आप कम करेंगे, एक रिलीफ मिलेगा। लेकिन हमारा काम क्या है, वी एज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, हमारी जिम्मेदारी है कि अनइंटरप्टेड सप्लाई को आम एक आदमी तक यकीनी बनाएं। कि ये जो टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, ये जो टेक्निकल फॉल्ट्स की भी बात हो रही है और जो इंटरप्शंस आ रही हैं, जो आपके ओवर कैपेसिटी जो ट्रांसफार्मर्स चल रहे हैं, बिजली अब मैं देख रहा था माशाल्लाह DHA में सारी अंडरग्राउंड करते चले जा रहे हैं। गरीबों के इलाके में आपने शालमी में, पिछड़े में तारें बखेरी। अभी हमने एक प्रोजेक्ट टेक ओवर किया है शालीमार गार्डन के बाहर। अच्छा। एक कराची की कंपनी को उसमें आउटसोर्स किया है, उसमें बुलाया अंडरग्राउंड कर रहे हैं। अंडरग्राउंड का हमने एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे उसको शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह ताला ये डिपार्टमेंट भी मैं आपको बना के बड़े मजे की बात बताऊं, हमारे कुछ दोस्त उधर रहते हैं शालीमार मुगलवर, वो कहते हैं बत्ती इतनी जाती है कि मेरा शायद सारे लाहौर से ज्यादा बत्ती उधर जाती है। ये क्लियर कट बात है, हाई लास्ट फीडर पे ज्यादा लोड शेडिंग होती है। थर्ड सर्कल का हमारा इशू ज्यादा है। फर्स्ट सर्कल और थर्ड सर्कल में हम उसमें पूरा हम एक एनालिसिस कर रहे हैं, डेटा बना लिया हुआ है कि किस किस सर्कल में हमारे ज्यादा रिफॉर्म्स की जरूरत है। उसमें कुछ सर्कल्स हमारे हैं जो कि ज्यादा अफेक्टेड हैं, जहां पर गवर्नेंस की अच्छी गवर्नेंस की कमी है, जहां पर हमें बहुत सारी वहां पर आप जो करनी पड़ेंगी। ये इलाके जो थर्ड सर्कल में आ जाते हैं। जी जी, ठीक है। अदनान, आप टेक्निकल करप्शन की बात कर रहे थे। मैं इसलिए बात कर रहा था कि अभी जैसे कि कहा ना चेयरमैन साहब ने कि चेयरमैन साहब ने शुरू में ना काफ़ी अच्छे फैसले किए हैं। तो चेयरमैन साहब ने कहा था कि ओवर बिलिंग किसी सूरत पर बर्दाश्त नहीं है। इन्होंने सस्पेंड भी किए बंदे, एक्सीडेंट सस्पेंड किए, वो फिर ज़ाहिर बात है बहाल हो गए, उनका असर रसूख है।
थर्ड सर्कल की बात कर रहे हैं, महमूद बूटी जो सब डिवीज़न है उसकी जो ट्यूबवेल की रिकवरी है सर वो 2% है इस वक्त। मैं आता हूँ वो उसकी करप्शन की तरफ। अब वहाँ पे ऐसे एक्शन है, मैं इस चीज़ को बाकायदा ऑन रिकॉर्ड भी कह सकता हूँ, काजी साहब की पता, ये स्टोरी मेरी थी कि टेक्निकल तरीके से कैसे कर रहे हैं, क्योंकि दरोगे वाला जो इस इस्लामपुरा का जो इलाका है वहाँ पे सारी इंडस्ट्री है। अब एक इंडस्ट्री है, एक मैं बात कर रहा हूँ एक एक्शन से, एक जो कंज्यूमर है जो इंडस्ट्री का मालिक है, मैं चेयरमैन साहब को बाकायदा इस बारे बता भी देता हूँ, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि उसका बिल आ रहा है महीने का 20 करोड़ रुपया इंडस्ट्री का। ये कह रहे हैं ना कि ओवर बिलिंग थर्ड सर्कल में बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे करप्शन ज़्यादा है। मैं बताता हूँ करप्शन कैसे है वहाँ पे। अब उस बंदे का जो MDI है वो 730 अप्रूव हुआ है। अब 20 करोड़ उसको बिल आ रहा है जो लेस्को के अकाउंट में जाना ही जाना है, गवर्नमेंट के अकाउंट में जाना है। अब एक्शन साहब वहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो ओवरऑल एक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, किसी बंदे के साथ पर्सनल नहीं हो रहा। एक्शन साहब क्या कर रहे हैं, उस बंदे से डील करते हैं, जी आपका बिल आ रहा है 20 करोड़ रुपया, आप मेरे से साथ बात करें, आपका जो महीने का बिल है वो आएगा 5 करोड़ रुपया। वो कैसे करते हैं, मैं काजी साहब शायद मेरी इस बात से इत्तेफाक भी करेंगे, वो पहुंच भी जाएंगे कि मैं किस सेक्शन की बात कर रहा हूँ। अब मेरे जो इंडस्ट्री के जो यूनिट चले हैं वो चले हैं इस वक्त 50,000, एक मिसाल दे रहा हूँ। ये हुआ सब अमली तौर पर बताएंगे ताकि बाकी भी सारे सर इसको कंक्लूड करें सर जल्दी से, ताकि बाकी भी सारे MD जो 730 है ना वहाँ पे सिर्फ 60 कर देते हैं, उसको जो जरूरत देते हैं वो जो अमाउंट बनती है उसको भी रिकाउंट करते हैं। वो टेक्निकल करप्शन। हाँ जी, मैं इसका जवाब लूंगा। टेक्निकल करप्शन का हाफिज साहब से रिक्वेस्ट है कि इसका फोरेंसिक ऑडिट कराएं। मैं अफसरों के नाम बिलिंग हुई है, हाफिज साहब अरबों रुपया रिकवर करेंगे। इसका जवाब देते हैं, लेकिन इससे एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। यहाँ पर अदनान अजीज़ मौजूद हैं, साजिद काज़ी मौजूद हैं, हाफिज़ मियां नुमान साहब मौजूद हैं। अदनान ब्रेक पर जाने से पहले कह रहे थे कि टेक्निकल करप्शन हो रही है, और जब टेक्निकल करप्शन की उन्होंने बात की, उसकी वजाहत की, तो पता चला कि एक SDO और एक एक्सीएन जो है करोड़ों रुपए की मंथलियाँ जो हैं वो कमा रहा है और उसके ज़रिए बिलों में हेर फेर करके किया जा रहा है। तो नुमान साहब ये तो फिर सीधी सी बात होगी, एक बंदा अगर एक सारफ से करोड़ों रुपए की दिहाड़ी लगा रहा है तो मेरे जैसे बंदे का फ़ोन क्यों सुनेगा कि मेरी बत्ती गई हुई है। तो आप इस टेक्निकल करप्शन का जो और बिलिंग में जैसे अभी ब्रेक पे से पहले कह रहे थे साहिब साहब कि अरबों रुपए की करप्शन है इसमें, आप इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाएं, कैसे रोकेंगे इसको, कैसे पकड़ेंगे? देखिए अल्टीमेटली इसके पैरेलल जो है ना, एक तो आपको गवर्नेंस ठीक करनी पड़ेगी, सही अपराइट लोग लेके आने पड़ेंगे, आपको करप्ट लोगों को टर्मिनेट करना पड़ेगा, सस्पेंड नहीं करना पड़ेगा, टर्मिनेट करके महकमे से निकालना पड़ेगा। पैरेलल आपको ऑटोमेशन की तरफ आना पड़ेगा, डिजिटलाइजेशन की तरफ आना पड़ेगा। आपको टॉप लेवल की कंपनियां, दुनिया की टॉप की कंपनियां इंटरनल ऑडिट के लिए और एक्सटर्नल ऑडिट के लिए लेके आनी पड़ेंगी। आपको टेक्नोलॉजिकल इन्हेंसमेंट करके, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट की फेवर की ज़रूरत है, आपको अपनी ट्रांसमिशन लाइंस को ठीक करना पड़ेगा। लाइन लॉसेज हैं, आपको जो थेफ्ट के हवाले से आपको मॉनिटरिंग का बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम बनाना पड़ेगा कि जिसमें जज़ा और सज़ा का निज़ाम कायम हो। आपको लीगल अपने आपको डेडिकेटेड पुलिस स्टेशन चाहिए, आपको डेडिकेटेड कोर्ट्स चाहिए, आपको मैजिस्ट्रियल पावर्स चाहिए, आपको लेस्को की अपनी पुलिस बनाना चाहते हैं, लेस्को की अपनी पुलिस और अपने पुलिस स्टेशन होने चाहिए, लेस्को की डेडिकेटेड कोर्ट्स होनी चाहिए। इस वक्त 40,000 से ज़्यादा केसेस पाइपलाइन के अंदर हैं, 20 बिलियन से ज़्यादा रिकवरी ड्यू है जो डिफ़ॉल्टेड अमाउंट्स की है। हमें पैरेलल कई शोबों के ऊपर अपना जो है रिस्ट्रक्चरिंग करने की ज़रूरत है, और ये जाहिर है कि एक दिन में नहीं होना। इसके लिए एक विजन की ज़रूरत है, इसके लिए एक टीम की ज़रूरत है, इसके लिए आपको बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस BOD ने इसके ऊपर एडवांसमेंट की है। अल्लाह करे इंशाल्लाह। बिल्कुल। ये मुलाजमीन की एक और बात की जाती है जो काम करते हैं, वो कहते हैं डेंजरस अलाउंस होना चाहिए, वो मुतालबा है। मैंने इनको कहा है कि आप अपनी प्रपोजल्स लेकर आएं, आप मुलाजमीन की वेलफेयर के हवाले से वी आर ओपन। सही, हम अल्हम्दुलिल्लाह बाकी तमाम डिस्को से ज्यादा हम सपोर्ट करते हैं, और हम समझते हैं कि बहुत शुक्रिया, एक ह्यूमन की बड़ी अहमियत है। बहुत शुक्रिया नुमान साहब की बात ठीक है। खुर्शीद साहब से डिस्कस करके मैं इनको प्रपोजल्स दूंगा, जरूर चलते एक बात कर दूंगा। बहुत शुक्रिया, खुदारा डेली वेजेस को रेगुलर कर दें और सेफ्टी कोड इंश्योर करें। मैं बिल्कुल जी, अदनान अजीज आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे भी ये आखिर में सिर्फ यही कहना है कि मुलाजमीन के लिए आप डटकर काम करें, बेईमानी ना करें, लोगों के मुश्किलात को दूर करें। हम आपकी आवाज़ उठाएंगे, बार बार उठाते रहेंगे, इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी। अल्लाह हाफिज़।